कथा जो यहाँ है वो भी सुन रहे हैं, जो घर पर हैं वो भी सुन रहे हैं, और जो भगवत धाम चले गए हैं वो भी सुन रहे हैं कि आज आप लोग जो पुण्य कर रहे हैं, आपने 21 पीढ़ी तार दी अपनी। भगवान की कथा 21 पीढ़ी तारती है। 7 पीढ़ी आने वाली, पुत्र के पुत्र, 7 पीढ़ी पिछली। जैसे मैया ने कराया तो 7 पीढ़ी मैया की आने वाली, 7 पीढ़ी इनके पति के पिता ससुर पक्ष की 7, और 7 पीढ़ी आपकी माँ पक्ष की, आपके पिता के पिता के पिता। स्त्री जब कोई शुभ कार्य करती है तो उसके द्वारा किए से उसके पति के कुल का भी कल्याण होता है और पिता के कुल का भी कल्याण होता है और पुत्र के कुल का भी, आने वाली पीढ़ी भी सुखी रहती है। ये 21 पीढ़ी। और पुरुष के द्वारा कोई शुभ कार्य हो तो पुरुष की आने वाली 7 पीढ़ी, जैसे पुत्र के पुत्र, फिर पिता और उनके नानी पक्ष की, उनके जो माता है उनके पिता, मतलब नाना जी, और फिर उनके पिता। ऐसी 21 पीढ़ी पुत्र के द्वारा। 21 पीढ़ी का कल्याण होता है भगवान की कथा से। जो भी पुण्य आप करते हैं ना, वो सेफ होता चलता है। पुण्य कभी मरता नहीं है, याद रखिएगा। 2 चीज कभी नहीं मरती, एक पाप, एक पुण्य। हम और आप मरते हैं, शरीर जल जाता है, परंतु हम जो पाप करके मरेंगे और जो पुण्य करके मरेंगे वो नहीं मरेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम, गीता में भगवान ने कहा है कि जो तुमने किया है, बुरा किया है या भला किया है, दोनों को तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। यदि आज आप सुखी हैं तो मतलब ये तुम्हारे पुण्यों का फल है, और आप दुखी हैं तो ये आपके पापों का फल है। इस संसार में लोग क्या कर रहे हैं? बस अपने किए कर्मों का फल भोग रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि ईश्वर को मानो ना मानो, भगवान की उपासना करो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु कर्म बुरे ना करो। भगवान की भक्ति करने का क्यों कहा जाता है कि भक्ति से जुड़ोगे भगवान से तो तुम्हारे कर्म ठीक हो जाएंगे। अब देखो कर्मों को तो ही दुनिया याद रखती है। रावण के कर्मों को आज तक याद किया जाता है कि नहीं? दुर्योधन के कर्मों को आज तक याद किया जाता है कि नहीं? और भरत जी अपनी मां की बात को छोड़कर, अपनी मां की आज्ञा का उल्लंघन करके राम से मिलने चित्रकूट गए, और भरत जी भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। जब भरद्वाज जी के आश्रम में भरत जी पहुंचे ना, तो भरद्वाज जी ने वहां एक नया सा संसार बना दिया। अप्सराएं हैं, सुंदर सुंदर, वहां जैसे होटलों में व्यवस्था है, ऐसे भरद्वाज जी ने अपने तप के बल से, सारी अयोध्या के लोग आए हैं। अब साधु संतों के आश्रम में कोई आए तो उसे रुकने की, खाने की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। तो भरद्वाज जी तो जंगल में रहते थे, तो उन्होंने अपने तप के बल से एक नया संसार ही बना डाला। पूरी अयोध्या के लोगों को रहने की व्यवस्था उनके तप के बल से तैयार हो गई। अच्छे कमरे तैयार हो गए, व्यवस्थाएं हो गई, अच्छे फल फूल खाद्य पदार्थ। इतना वैभव प्रकट कर लिया पल भर में भरद्वाज जी ने, कितना वैभव अयोध्या में भी नहीं था, देवराजेंद्र के पास भी नहीं। सब लोग उलझ गए, सब लोग मतलब अधिकांश लोग। वाह, वहां सुंदर सुंदर स्त्रियां प्रकट हो गई, अप्सराएं आ गई। सब लोग थोड़ी देर के लिए मन सबका उलझ गया। वाह, देखो क्या बढ़िया खान पान है, क्या बढ़िया पार्क वहां बढ़िया थे, वहां सब व्यवस्थाएं थी। अब कोई गांव का व्यक्ति बड़े शहर में चला जाए तो चकाचौंध तो हो ही जाती है, अरे देखो यहाँ सब क्या है। इतनी व्यवस्था, इतना कुछ प्रकट कर दिया भरद्वाज मुनि ने। पर सब कुछ प्रकट करने पर भी
भरद्वाज जी के यहाँ सब सुविधाएं होने पर भी भरत जी का मन किसी सुविधा में नहीं लगा। देखो आज लोग भक्ति क्यों करते हैं कि हमें सुख सुविधाएं मिल जाए, हम भक्ति करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, नाम होगा, इज्जत होगी। आजकल यही पाने के लिए ना अधिकांश लोग भक्ति कर रहे हैं। लेकिन भरत जी, अब बताओ, भरत जी तो अयोध्या का सिंहासन छोड़ आए ना, उन्हें तो ऑलरेडी मिला मिलाया था। भरद्वाज जी ने सब प्रकट कर दिया, सब उलझ भी गए, पर भरत जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा उस व्यवस्था का। उनका पल भर के लिए मन ना स्त्री में गया, ना तो वहां की सुविधाओं में गया, ना तो खाने में गया। हर क्षण केवल राम, केवल राम, केवल राम। ऐसे हैं भरत जी। भरत जी जैसा ना केवल भरत जी ही हो सकते हैं। धरती पर दूसरा कोई भरत जी जैसा नहीं हो सकता। थोड़ा सा भी इंसान को सुख सुविधाएं मिल जाए तो वो उसका आदी हो जाता है। भरत जी रो रहे हैं। भरत जी कह रहे हैं गुरु भरद्वाज जी से, गुरु जी नाहे न डरो बिगड़हि परलोको। हम इस बात का डर नहीं है कि हमारा परलोक बिगड़ जाएगा। पिता हूं मरण कर नहीं मोहि सोको। पिता की मृत्यु हो गई, इस बात का भी मुझे दुख नहीं है। भरत जी कह रहे हैं सुकृत सुजन भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। हमें किसी बात का दुख नहीं है, ना परलोक बिगड़ने का। बस दुख इस बात का है कि राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनिवेश फिरहि बन बनहि। भरत जी कह रहे हैं दुख इस बात का है कि राम लक्ष्मण और सीता मैया नंगे पांव इस जंगल में भटक रहे हैं। नंगे पांव, कितना कष्ट हो रहा होगा, और ये सारा कष्ट केवल मेरे कारण है गुरुजी। कह करके भरत जी सब सो गए रात को, पर भरत जी इस बात की चिंता में डूबे हैं कि राम के पांव में कितना दर्द हो रहा होगा, राम को नींद आ रही होगी कि नहीं। नंगे पांव है ना, कांटे चुभ रहे होंगे, कंकड़ चुभ रहे होंगे। देखो भरद्वाज जी के साथ बैठे बैठे पूरी रात बीत गई। अब भरद्वाज जी ने कहा भरत तुम्हारे जैसा भक्त इस धरती को बार बार नहीं मिलता। भरत, सब संत जन प्रणाम करते हैं भरत जी की भक्ति को। प्रयागराज में स्नान किए और इसके बाद भरत जी फिर आगे चल पड़े। अब जहां जहां भरत जी चल रहे हैं ना, वहां वहां बादल छाया करते हुए चल रहे हैं। बादल सहयोगी हो गए, धूप थी छाया करते हुए, हवा बड़ी सुंदर हो गई। चल रहे हैं भरत जी राम राम कहते हुए। जब भरत जी चले आगे तो इंद्र ने फिर प्रपंच रचा। इंद्र को लगा कि राम कहीं भरत जी के साथ ना चले जाएं, वरना फिर रावण कैसे मरेगा। तो फिर सरस्वती जी से इंद्र ने कहा कि फिर बुद्धि घुमा भरत जी की। सरस्वती ने कहा अब इंद्र तेरा बुद्धि तेरी ठीक नहीं है। सरस्वती माँ ने कहा, गुरु बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने, इंद्र अब पंगा ना लेना, भरत जी हैं। यदि भक्त के रास्ते पर इंद्र भी बाधा बन जाए तो इंद्र तेरा नाश हो जाएगा। भक्त के रास्ते पर बाधा ना बनना। तब इंद्र डर गए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि से तस फल चाखा।
गुरुजी समझा रहे हैं देवताओं के इंद्र को। भरत जी को गांव के लोग मिल रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? बोले राम जी के दर्शन। अच्छा, वही जो कुछ दिन पहले हमारे गांव से गुजरे थे? हाँ हाँ भैया, बड़े दिन बीत गए, देखा नहीं है, क्या हमें भी दर्शन होगा? हाँ चलो। गांव के गांव चल पड़े भरत जी के साथ, बच्चे बूढ़े सब। कहाँ जा रहे हैं? राम से मिलने जा रहे हैं, राम से मिलने जाएंगे। आज सीता मैया ने रात्रि को एक सपना देखा। सीता मैया बोली राम जी से सवेरे, प्रभु श्री रामचंद्र जी तो रात में सोते नहीं है, राम जी तो भक्तों के चिंतन में रहते हैं। सीता मैया बोली कि आज मैंने स्वप्न देखा है प्रभु, मानो समाज सहित भरत जी यहां आए हैं। देखो, सीता मैया ने सपने में देखा कि भरत जी यहां आए हैं, सासू माँ भी आई हैं और सब लोग यहां आए हैं, पूरी अयोध्या के लोग। ये सपना सुना रही हैं सीता मैया राम जी को कि आज रात को हमने ये सपना देखा। तभी लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आ, भैया सावधान, क्या हुआ? बोले मैं लकड़ी काटने गया था तो वहां मुझे बहुत धूल उड़ती नजर आई, तो मैंने देखा कि धूल क्यों, तो मैं पेड़ पर चढ़ के देखा तो नागिन का बेटा नाग आ रहा है। लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी थोड़ी माफ कर रहे हैं, अभी नहीं माफ करेंगे। लक्ष्मण जी को थोड़ी पता है कि भरत ने क्या निर्णय लिया है, वो तो यहां थे। लक्ष्मण जी बोले कि कैकेयी का बेटा आ रहा है, भरत पूरी सेना लेके आ रहा है। राम जी बोले अच्छा भरत आ रहा है, तो बड़ी खुशी की बात। नहीं, खुशी की बात नहीं, वो आपको मारने आ रहा है कि 14 साल बाद तो आप लौट आओगे तो उसे राज्य फिर देना पड़ेगा। तो वो सोचता है कि राज्य देना ना पड़े, इसलिए राम को वनवास में ही निपटा दो। तो मारने आया है पूरी सेना के साथ। राम जी बोले नहीं नहीं, मैं भरत को अच्छे से जानता हूं। मेरा भरत जब बचपन में खेल खेलता था, जैसे आप लोग कबड्डी खेलते हैं, तो कबड्डी खेलने के लिए 2 पक्ष होते हैं, एक पारी इस तरफ एक पारी उस तरफ, है ना? तो खेल खेल में भी भरत जी कभी राम के विपक्ष में खड़े नहीं होते थे। जैसे कबड्डी होगी तो एक तरफ हम होंगे और एक तरफ आप लोग होंगे, तब ना कबड्डी होगी। सब एक ही पारी में आ जाएंगे तो कबड्डी किससे होगी? हाँ या ना? क्रिकेट होता है तो 2 पक्ष होंगे तब ना क्रिकेट होगा। कोई भी खेल होगा तो 2 पक्ष होंगे तब तो खेल होगा। तो भरत जी कभी खेल खेला करते थे, गिल्ली डंडा या कंचे या इत्यादि खेल, तो वो हमेशा राम की पार्टी में रहा करते थे, राम की तरफ। कोई कहे कि एक तरफ राम और एक तरफ भरत, आमने सामने, चलो कबड्डी खेलते हैं, एक तरफ राम एक तरफ भरत। भरत जी रोने लगते। राम जी कभी कह देते कि भरत चलो कबड्डी खेल रहे हैं, चलो तुम सामने वाली पार्टी में, तो भरत जी रोने लगते। राम जी पूछे क्यों रो रहे हो? बोले प्रभु आपने हमको अपने से अलग कर दिया। ये तब की बातें हैं जब राम छोटे थे और भरत जी छोटे थे। तो लक्ष्मण जी को कह रहे हैं राम जी के सुनो लक्ष्मण, खेल खेल में भी भरत कभी मेरे से अलग नहीं हुआ, तो भला अब वो मुझे मारने का षड्यंत्र कैसे रच सकता है? तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। नहीं, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई। आज हम सिखाएंगे भरत को, हम अकेले लड़ेंगे और भरत को नानी याद दिलाएंगे उसकी। राम जी बहुत समझाए पर लक्ष्मण जी नहीं माने। तब आकाशवाणी हो गई, लक्ष्मण, देवताओं से आकाशवाणी हुई, लक्ष्मण आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सके को जाननी हारा। माना कि लक्ष्मण जी आपका प्रभाव बड़ा है, आप सब कर सकते हो, चूंकि शेषावतार है।
परंतु जो आप भरत जी के विषय में सोच रहे हो, भरत वैसे नहीं। तब थोड़ा गुस्सा लक्ष्मण जी का ठंडा हुआ। अब भरत जी निषाद राज को लेकर के सीधा चित्रकूट की ओर मंदाकिनी में स्नान कर रहे हैं। सवेरे सवेरे मंदाकिनी में स्नान करके और भरत जी और केवट और निषाद चल पड़े। केवट ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देख रहे हैं कि राम की कुटिया कहाँ दिख गई। अच्छा वो है, चलो। जैसे ही भरत जी को पता लगा कि राम जी बस अब थोड़ी ही आगे हैं, अब तो राम जी से मिलने की उत्कंठा ऐसी प्रबल, भरत जी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। देखो जरा, क्या भाई होते थे पहले, भाई के प्रति क्या समर्पण था। भगवान, ये भरत जी की पूरी कथा है, ये पूरी कथा भक्तों का चरित्र है। भक्त कैसा हो, ऐसा समर्पित हो। भक्ति किसे कहते हैं? भरत जी ने जो किया उसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति की परिभाषा है भरत जी, जीती जागती परिभाषा। यदि केवल शब्दों से बताते तो क्या क्या बताते। भरत जी ने सब कुछ कर करके बताया। कोई तो प्रमाण हो, कोई तो उदाहरण हो। भरत जी सामने जब राम जी के आए, कुटिया देखी, महलों में रहने वाले घास की कुटिया में रहते हैं। भरत जी तो खड़े हैं और तभी सूचना मिली, राम इंतजार कर रहे हैं, भरत अब आ रहे हैं, अब मेरे भरत आ रहे हैं, मेरा भरत आ रहा। जैसे ही भरत जी आए, राम जी कुटिया से बाहर आए, राम जी ने भरत जी को देखा और भरत जी ने जब राम जी को देखा कि राम के बाल बिल्कुल जूड़ा बन गए हैं, बाल जटाएं बन चुकी हैं, वलकल वस्त्र पहने हुए हैं, शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो गया है, ये देख करके तो भरत जी खड़े खड़े तुलसीदास जी कह रहे हैं, हाँ पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। पाहि नाथ कहते हुए, हे प्रभु पाहि माम पाहि माम। जैसे डंडा खड़ा खड़ा ऐसे गिर जाता है, ऐसे भरत जी राम के चरणों में खड़े खड़े गिर गए भरत जी। और जब राम जी के चरणों में गिरे भरत जी, तो राम जी ने उठाया नहीं, राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा। लक्ष्मण, तुम्हें भरत जी पर संदेह था ना, देखो राम भी रो रहे हैं, भरत जी भी रो रहे हैं, लक्ष्मण जी की आंखें भी गीली हैं। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, प्रभु वो भरत जी आपके पांव में गिरे हैं। मानो राम जी कह रहे थे कि लक्ष्मण तुम्हें संदेह था ना, अब जब तक तुम नहीं कहोगे कि भरत सही है, तब तक मैं उसे गले नहीं लगाऊंगा, तुम कहो। जब भरत जी पढ़े हैं ये बात लक्ष्मण जी ने कही, तब उठा करके राम जी ने हृदय से लगाया। बचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने, बंधु स्नेह सरसे ही ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। अब भरत जी को राम जी ने आंखों से, भगवान राम अपने दुपट्टे से आंखों के आंसू पहुंच रहे हैं भरत जी के। बार बार भरत जी के सिर पर हाथ फेर रहे हैं राम जी। भरत जी रो रहे हैं, भैया क्षमा कर दीजिए। भरत जी कैसे मुंह दिखाएं? भरत जी को तो ये लग रहा है ना कि राम जी तो ये सोच रहे होंगे कि सब मेरा किया षड्यंत्र है। अब वो सबको कैसे एक एक बात बताएं कि मेरा कोई दोष नहीं था। लक्ष्मण जी को भी तो गलतफहमी हो ही गई ना कि भरत जी ऐसे हैं, और स्वाभाविक भी है, सबको ही हो सकती है। भरत जी को राम जी ने बिठाया, बार बार गले लगा रहे हैं। भरत जी बार बार
चरणों में गिर रहे हैं राम जी के। तब तक अयोध्या के लोग आ गए। भरत जी बैठे ही थे कि तब तक कौशल्या मैया आ गई, कैकेयी मैया आ गई और सुमित्रा मैया आ गई। तीनों मैया जब आई तब ये धर्म संकट आ गया कि राम जी पहले प्रणाम किसे करें। तब राम जी ने प्रथम राम भेंटी कैकेयी, राम जी ने प्रथम प्रणाम किसे किया? कैकेयी मां को। देखो, राम के लिए कोई शत्रु थोड़ी है। ऐसा लगता है कि ये शत्रु है, ये शत्रु है, कोई शत्रु नहीं होता। राम के लिए कौन शत्रु? राम तो भगवान है, उनके लिए तो सब एक से है। समाज को मैसेज दिया राम जी ने कि देखो, जो तुम्हारे बारे में बुरा कहे, बुरा सोचे, उससे भी तुम बुरा व्यवहार ना करना। आज नहीं तो कल सामने वाला तुम्हारी अच्छाई को, तुम्हारे को पहचान लेगा और वो खुद नतमस्तक हो जाएगा तुम्हारे आगे। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ, जरूरी नहीं है कि मैं आपको हर बात कह के बताऊं, मैं आपको हर चीज क्यों समझाऊं। कई बार समय समझाता है। कैकेयी माँ को उस समय कोई ना समझा पाया, लेकिन अब समय ने समझा दिया। इसलिए सब्र रखो, इंतजार करो, धैर्य रखो। समय सबसे बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान है। समय सब कुछ कराता है। अच्छे खासे की अकड़ धरी रह जाती है। कैकेयी माँ को राम जी ने प्रणाम किया। कैकेयी माँ की आंखों में आंसू आ गए। राम जी ने कहा, माँ क्यों रो रही है? कौशल्या माँ को देखा तो माँ के माथे पर सिंदूर नहीं था। राम जी ने कहा, माँ आपकी चूड़ियां नहीं हैं, सिंदूर नहीं है, क्या हुआ माँ? अभी तक राम जी को ये पता नहीं लगा था कि दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी है। अब सब लोगों ने बताया कि आपके पिता श्री दशरथ जी अब नहीं रहे। जब ये बात सुनी राम जी तो राम जी पिता के वियोग में रोने लगे। अयोध्या के लोग राम जी को रोता हुआ देख रहे हैं तो ऐसा सबकी आंखों में आंसू आ गए और ऐसा लगा कि दशरथ जी आज ही मरे हैं, आज ही उनकी मृत्यु हुई। राम रोए, सीता जी रोए। कौशल्या मैया से राम जी मिले, सभी माँओं से मिले। ऐसी लीला की प्रभु ने कि सबसे राम जी एक साथ मिले, मरम कोई ना जान पाया। जितने लोग आए थे राम जी ने उतने रूप बनाए और सबसे मिले, एक साथ मिले। सबको ऐसा लगा कि राम जी पहले हमसे मिले। सबके साथ राम जी मिले। सबसे मिलजुल करके कौशल्या मैया राम को समझा रही हैं, गुरु वशिष्ठ जी समझा रहे हैं। राम के आंखों के आंसू पहुंच रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी बैठे हैं, सभा लगी। सवेरे से दोपहर हो गई, किसी ने पानी तक नहीं पिया। पिता की बातें करते करते गुजर गया समय। अयोध्या के राजमहलों में बैठने वाले आज पेड़ की छांव में सब बैठे हैं, पत्थरों पर बैठे हैं। कैकेयी माँ बड़ी पछताती हैं बैठी बैठी, जब राम को देख रही हैं। जटा बने हैं और भरत जी अब बात नहीं करते कैकेयी माँ से। कैकेयी माँ बड़ा पश्चाताप करती हैं, पर अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हर व्यक्ति को पछतावा तो होता ही है, लेकिन एक बात बताएं, पछतावा से चलो आपके पाप धुल जाएंगे, पर जो आपने कर लिया है वो वापस थोड़ी आएगा। चलो आप निष्पाप हो जाओगे पछताने से, पाप आपके कट जाएंगे, पर अब
वो समय थोड़ी वापस आ सकता है। इसलिए कहता हूं, कैकेयी माँ की तरह जिद ना करना कभी। कई बार आपको लगता है कि जो हम चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं वही सत्य है, सब समझा रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है। आप जो भी बात किया करो, जो भी निर्णय लिया करो, ये सोच के लिया करो कि इसका 10 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद परिणाम क्या होगा। क्योंकि 10 साल बाद, 2 साल बाद भी आप रहेंगे उस दृश्य को देखने के लिए। जो आज आप निर्णय ले लेंगे, आज का लिया डिसीजन, आपको 5 साल बाद, 10 साल बाद भी उसका परिणाम उसका मिलेगा। कैकेयी माँ ने निर्णय तो ले लिया कि राम को वनवास भेजो। दशरथ जी रो रहे हैं, ना भेजो, मान जाओ कैकेयी, समझ लो कैकेयी, हम तुम्हारे हाथ जोड़े कैकेयी, हम तुम्हारे पांव पड़े कैकेयी, मान लो। पर कैकेयी काहे को सुने। अब समझ में आया कैकेयी माँ को, पर समझ में तो आ गया कि गलत हुआ, लेकिन जब तक समझ में आया तब तक दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी है। कई बार आपको आपकी गलती का एहसास होने में इतनी देर लग जाती है कि समय बहुत कुछ आप गवा चुके होते हैं। इसलिए समझदारी तो ये है कि गलती ही ना हो पहला, और यदि हो तो जिद्दी ना बनना। गलत निर्णय हुआ है तो उसे वापस लो। कहीं वो गलत निर्णय, अब देखो ना, यही बात भीष्म पितामह के प्रसंग में आती है। भीष्म पितामह से भी गलती हो गई, जैसे माता कैकेयी से गलती हुई। क्या गलती हुई? दशरथ जी समझा रहे हैं, नहीं मान रहे। ऐसे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, अपने पिता को वचन दिया, भीष्म पितामह ने शांतनु को, कि हस्तिनापुर के सिंहासन में जो बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, मैं इस गद्दी की रक्षा करूंगा। ठीक है, आप रक्षा करिए, आप बिल्कुल गलत नहीं है पितामह। परंतु यदि उस गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति गलत है तो क्या गलत की भी आप रक्षा करोगे, सपोर्ट करोगे? पितामह यही तो कहते रहे कि मैं वचन दे चुका हूं। अरे वचन दे चुका हूं, इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई गलत करेगा और आप उसका सपोर्ट करेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा को वापस भी तो लिया जा सकता था, पर पितामह ने नहीं लिया। यदि प्रतिज्ञा वापस ले लेते पितामह और धृतराष्ट्र को तरीके से समझाते तो महाभारत ना होता। इसलिए आपने महाभारत में एक चीज और देखी होगी, भगवान श्री कृष्ण ने भी एक प्रतिज्ञा ली थी महाभारत में कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हाँ या ना? परंतु जब भीष्म पितामह ने बाणों की बरसात की अर्जुन पर, तब भगवान ने रथ का पहिया उठा करके भगवान भीष्म की ओर दौड़े, पितामह की ओर। एक तरफ भगवान कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो फिर क्यों उठाए रथ का पहिया? तोड़ दी ना प्रतिज्ञा। मानो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर पितामह को समझाया कि आपने अपनी प्रतिज्ञा सही वक्त पर तोड़ दी होती तो आज ये महाभारत ना हो रहा होता पितामह। ये आपकी जिद के कारण हो रहा है। ये किसके कारण हो रहा है? आपकी जिद। साथ देना बुरा नहीं है मेरी मां, साथ दीजिए अपने बेटे का, लेकिन बेटे का साथ तब दीजिए जब वो सही है। गलत है तो बेटे का साथ भी मत दीजिए। धृतराष्ट्र ने यही तो किया कि धृतराष्ट्र का बेटा गलत था। दुर्योधन जो बेटा भरी सभा में किसी महिला के कपड़ा उतारे, वो बेटा सही कैसे हो सकता है? गलत था ना। पर
धृतराष्ट्र ने उस गलत पुत्र का साथ दिया कि नहीं? हम आपसे कहते हैं, भला चाहते हो अपना तो गलत को गलत कहो और सही को सही कहो। तुम्हारी सास गलत है तो गलत कहो, पर सही है तो सही कहो। लोगों के भड़काने बहकाने से नहीं, तुम्हारा अपना भी तो सिस्टम है, तुम्हें भी तो सही गलत की परख है। कोई सही कह रहा है तो आप मान रहे हो सही है, कोई गलत कह रहा है तो आप मान रहे हैं गलत है। कैकेयी माता को मंथरा ने भड़का दिया, तो क्या कैकेयी का अपना खुद का नॉलेज नहीं था, खुद का ज्ञान नहीं था, खुद का भला बुरा नहीं दिख रहा था? हित अनहित पशु पक्षी जाने, भला बुरा अपना तो पशु पक्षी भी जानते हैं। कुल मिलाकर ये सारी सीख आपके लिए है। आजकल क्या होता है, आज हर घर में ये समस्याएं हैं। सही बेटे को बाप गलत कहता है और गलत बेटे को बाप सही कहता है। केवल बेटे ही गलत है ना मेरी माँ, इस कलयुग के माता पिता भी गलत हैं। बहुत सारे माता पिता को मैंने गलत करते देखा है। जो बेटा सही है, धर्म से चल रहा है, न्याय से चल रहा है, उस बेटे को माता पिता गलत कहते हैं, और जो गलत कर रहा है उसको माता पिता सही कहते हैं और उसका पक्ष लेते हैं। और जो सही पे है